मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। हम्स एजेंट 7.7 ओपनएआई कोडेक्स rust.143 और क्लॉथ कोड .197 के साथ आया। हम्स ने टूल कॉलिंग फ्लो को टाइटर किया और ऑब्जर्वेबिलिटी हुक्स जोड़े। कोडेक्स ने रिमोट प्लगइन्स को डिफ़ॉल्ट में चालू किया और सिस्टम प्रॉक्सी राउटिंग पेश किया। और टर्मिनल बेस्ड एआई कोडिंग एजेंट क्लॉथ कोड ने स्ट्रिक्टर सैंडबॉक्स कंट्रोल्स, बेहतर टेलीमेट्री और डिटर्मिनिस्टिक रीजन स्टेप लॉगिंग जोड़ी। आज हम्स, कोडेक्स और क्लॉथ कोड एजेंट हार्नेस क्यू का नेतृत्व कर रहे हैं। एओन लैब्स ने ओपन राउटर पर एओन 3 मिनी रोल प्ले लाया। कोकोरो ने लो पावर सीपीयूज पर हाई फिडेलिटी स्पीच पहुंचाया। एंथ्रोपिक का वर्क स्पेस हेड रिसर्च इंटरप्रेटेबिलिटी को बढ़ाता है। रोबोट को लोकल फर्स्ट क्लॉथ डेस्कटॉप राइवल के तौर पर हैकर न्यूज पर ट्रैक्शन मिला। और सिक्योरिटी लेन में गिटहब एआई एजेंट प्रॉम्प्ट इंजेक्शन लीक आया। रिलीज थ्रेड इसलिए मैटर्स है क्योंकि प्रोडक्शन एजेंट स्टैक हैंडवायर्ड अजम्पशंस के प्रति लेस टॉलरेंट हो रहा है। रिमोट प्लगइन्स अब बेसलाइन कोडेक्स बिहेवियर के तौर पर आते हैं। प्रॉक्सी ट्रैवर्सल होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का पालन करता है और क्लॉथ कोड के नए कंट्रोल्स सैंडबॉक्स बिहेवियर और रीजनिंग ट्रेसेस को रिपीटेबल वर्क में ऑडिट करना आसान बनाते हैं। मॉडल और रिसर्च थ्रेड सरफेस को चौड़ा करता है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट केवी कॉम्प्रेशन, मैथ एजेंट्स के लिए फैक्ट ग्राफ मेमोरी, मल्टीलिंगुअल कोडिंग एजेंट इवैल्यूएशन, वीएलएम्स के लिए विजुअल एक्शन रिवॉर्ड्स और एक्टिवेशन लेवल अर्ली फेलियर प्रोब्स सब एक ही ऑपरेटिंग कॉन्स्ट्रेंट की ओर इशारा करते हैं। एजेंट्स सिस्टम्स बनते जा रहे हैं जिन्हें आप डिप्लॉय, मीटर, सिक्योर और ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट्स नहीं जो आप रन करते हैं। हम्स एजेंट 7.7 एजेंट स्टैक रिलीज रीडआउट के लिए बेसलाइन सेट करता है। टूल कॉलिंग पाइपलाइन और ऑब्जर्वेबिलिटी हुक्स में रिफाइनमेंट्स के साथ जो लॉन्ग रनिंग एजेंट सेशंस को इंस्पेक्ट करना आसान बनाते हैं। उपयोगी चेंज कोई फ्लैशी न्यू एजेंट पर्सनालिटी नहीं है। यह टूल इन्वोकेशन के चारों ओर की प्लम्बिंग है। कॉल्स क्लियरर टाइमिंग और आउटकम मेटाडाटा के साथ ट्रेस की जा सकती हैं ताकि एक फेलिंग टूल राउट ओपेसिटी मॉडल आंसर की जगह एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम के तौर पर विजिबल हो। यह तब हेल्प करता है जब चेन प्रोवाइडर एपीआईज, शेल एक्शंस, ब्राउजर ऑटोमेशन या कस्टम सर्विसेज को क्रॉस करती है। ओपनएआई का टर्मिनल बेस्ड कोडिंग एजेंट कोडेक्स rust.143 सबसे बड़ा सरफेस चेंज लाता है। रिमोट प्लगइन्स अब मार्केटप्लेस कैटलॉग से डिफॉल्ट लोड होते हैं, रिचर रोज और साइड बाय साइड लोकल और रिमोट वर्जन्स के साथ। डिस्कवरी बेसलाइन बिहेवियर बन जाती है, ऑप्ट-इन पाथ नहीं। कोडेक्स मैकओएस और विंडोज पर सिस्टम प्रॉक्सी राउटिंग भी जोड़ता है, पैक और पैड डिस्कवरी सहित, ताकि ऑथेंटिकेशन और रिस्पॉन्सेस एपीआई ट्रैफिक कॉर्पोरेट नेटवर्क पॉलिसी का पालन कर सकें बिना स्पेशल बाईपास के। रनिंग डेमन से मैन्युअल रिमोट कंट्रोल पेयरिंग शेयर्ड होस्ट्स और कॉन्स्ट्रेन्ड एनवायरनमेंट्स के लिए क्लीनर पाथ जोड़ता है। कोडेक्स मॉडल और टूल बिहेवियर को भी एक्सपैंड करता है। बेडरॉक जीपीटी 5.6 सॉल, टर और लूना को मैक्स रीजनिंग एफर्ट फर्स्ट क्लास ऑप्शन के तौर पर मिलती है। एमसीपी टूल सर्च डिफॉल्ट में चालू हो जाता है और होस्टेड एमसीपी सर्वर्स सेशन ऑथेंटिकेशन यूज कर सकते हैं। ऐप सर्वर क्लाइंट्स को एनवायरनमेंट इंस्पेक्शन, डिसेंडेंट थ्रेड लिस्टिंग और स्पेसिफिक टर्न से हिस्ट्री फोक मिलता है, जो रीप्ले और स्केड्यूलिंग सरफेसेस को मोर रियलिस्टिक बनाता है। क्लॉड कोड .197 एंथ्रोपिक का टर्मिनल आधारित एआई कोडिंग एजेंट कड़े सैंडबॉक्स नियंत्रण, बेहतर टेलीमेट्री और नियतात्मक रीजन स्टेप लॉगिंग जोड़ता है। व्यवहार में यह टीमों को एजेंट के एडिट, रन या किसी टास्क के माध्यम से रीजन करने पर स्पष्ट ऑडिट ट्रेल देता है। संयुक्त रीडआउट प्लगइन घर्षण, प्रॉक्सी घर्षण दोनों को कम करता है और प्रोडक्शन टीमों को तब मजबूत ट्रेस देता है जब कोई एजेंट सही दिखने वाले कारण के लिए गलत काम करता है। एओन लैब्स ने ओपन राउटर पर एओन 3 मिनी जारी किया, जो इंटरैक्टिव फिक्शन,
एनपीसी डायलॉग और टेबल टॉप स्टाइल असिस्टेंट के लिए डिजाइन किया गया एक रोल प्ले और स्टोरी टेलिंग मॉडल है। यह डीपसीक फैमिली पर बना है और 131 के टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सपोज करता है, जो लंबे सत्र चलाने वालों के लिए अहम नंबर है। पर्सना मेमोरी, लोर, कैंपेन स्टेट और सीरियलाइज्ड चैट हिस्ट्री मॉडरेट कैंपेन के लिए बिना अलग रिट्रीवल लेयर के प्रॉम्प्ट के अंदर रह सकती है। मॉडल का जनरेशन पाथ कोलैबोरेटिव रोल्स के इर्दगिर्द व्यवस्थित है। एक सिंगल पास से सीन फ्रेमिंग, कैरेक्टर वॉइस, कंटिन्यूटी और फाइनल प्रोज एक साथ संभालने के बजाय एओन लैब्स एक पाइपलाइन बताता है जहां स्पेशलाइज्ड पास नैरेटिव जॉब के टुकड़े लेते हैं और एक सिंथेसिस स्टेज आउटपुट को मर्ज करता है। एक सिंगल कंपैटिबल चैट कॉल फाइनल रिप्लाई देता है, लेकिन अपस्ट्रीम डिजाइन प्लेन बेस मॉडल प्रॉम्प्ट से ज्यादा छोटे राइटर्स रूम जैसा है। बिल्डर वर्कफ्लो के लिए यह मायने रखता है क्योंकि रोल प्ले सिस्टम आमतौर पर बोरिंग तरीकों से फेल होते हैं। कोई कैरेक्टर बाउंड्री भूल जाता है, दुनिया पिछले सीन से विरोधाभास करती है, या असिस्टेंट नैरेटिव से मेटाकमेंट्री में बह जाता है। लंबा कॉन्टेक्स्ट विंडो मेमोरी प्रेशर कम करता है, जबकि रोल बेस्ड जनरेशन पाथ सिस्टम को फाइनल आंसर यूजर तक पहुंचने से पहले उन तनावों को रिकॉन्साइल करने की जगह देता है। कंपैटिबल एंडपॉइंट का मतलब है कि मौजूदा चैट क्लाइंट और एजेंट शेल इसे मिनिमल एडाप्टर वर्क के साथ रूट कर सकते हैं। दावों को अभी भी इंडिपेंडेंट नंबर चाहिए। पर्सना कंसिस्टेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन रिकवरी और लॉन्ग सेशन स्टेबिलिटी देखने योग्य इवैल्यूएशन पॉइंट्स हैं। ज्यादा दिलचस्प फ्यूचर नॉब रोल इंटरमीडिएट्स या सिंथेसिस कंट्रोल्स एक्सपोज करना होगा ताकि डेवलपर्स कंटिन्यूटी, कैरेक्टर वॉइस और सीन पेसिंग को अलग अलग ट्यून कर सकें। फिलहाल एओन 3 मिनी ओपन राउटर यूज को जनरल असिस्टेंट वर्क की जगह नैरेटिव कंटिन्यूटी के लिए बनाए गए ड्रॉप इन मॉडल देता है। कोकोरो सुर्खियों में है क्योंकि यह हाई क्वालिटी टेक्स्ट टू स्पीच को साधारण लोकल हार्डवेयर पर प्रैक्टिकल बनाता है। ज्यादातर नेचुरल साउंडिंग स्पीच मॉडल अभी भी क्लाउड इन्फरेंस, हैवी वरम या ट्यून्ड जीपीयू स्टैक मानते हैं। कोकोरो उस परसीव्ड क्वालिटी का बड़ा हिस्सा सिर्फ 82 मिलियन पैरामीटर से हासिल करता है, 100 मेगाबाइट से कम मेमोरी फुटप्रिंट के साथ, और स्टैंडर्ड लैपटॉप सीपीयूज पर आराम से चलता है। 2 मैकेनिज्म बताते हैं कि यह वॉइस एजेंट्स के लिए अच्छा क्यों है। पहला, कोकोरो एनएनएक्स रनटाइम एग्जीक्यूशन का उपयोग करता है, इसलिए इन्फरेंस बिना कूड़ा सेटअप की जरूरत के प्लेटफॉर्म भर में ऑप्टिमाइज्ड करने का फायदा उठा सकता है। यह C++, पाइथन और रस्ट एप्लीकेशन को डेस्कटॉप, मोबाइल या एज एजेंट में सीधे स्पीच सिंथेसिस एम्बेड करने का रियलिस्टिक पाथ देता है। दूसरा, कोकोरो प्रोसोडी के लिए स्टाइल लैटेंट वेक्टर अप्रोच का उपयोग करता है, जो सिस्टम को बड़े ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक्स में स्केल किए बिना इमोशन टोन बदलने देता है। तकनीकी प्रैक्टिशनर्स से रिव्यूज ने क्वालिटी टू साइज रेशियो को हाईलाइट किया है। 24 किलोहर्ट्ज ऑडियो, नेचुरल पेसिंग और मीन ओपिनियन स्कोर रिजल्ट्स जो कई गुना बड़े मॉडल से टक्कर लेते हैं। प्रैक्टिकल इफेक्ट है लेटेंसी और कॉस्ट। वॉइस टू वॉइस एजेंट को अब हर रिस्पॉन्स होस्टेड टीटीएस प्रोवाइडर को नहीं भेजना पड़ता, नेटवर्क राउंड ट्रिप्स का इंतजार नहीं करना पड़ता और पर जनरेटेड कैरेक्टर के हिसाब से भुगतान नहीं करना पड़ता। लोकल स्पीच को एजेंट के साथ पैकेज किया जा सकता है और कनेक्टिविटी गिरने पर भी उपलब्ध रहता है। गोपनीयता संवेदनशील परिनियोजनों को भी लाभ होता है। मेडिकल इनटेक सहायक, फील्ड सर्विस को पायलट, शिक्षा उपकरण और स्थानीय व्यक्तिगत एजेंट क्लाउड एपीआई पर हर उच्चारण भेजे बिना वाक उत्पन्न कर सकते हैं। ट्रेड ऑफ अभी भी पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता है। भाषा कवरेज, वॉइस विविधता और प्रोडक्शन ग्रेड पैकेजिंग अभी भी मायने रखते हैं। अंग्रेजी और जापानी सहायता इसे अभी कोकोरो को उपयोगी बनाती है,
जबकि व्यापक बहुभाषी कवरेज इसे क्लाउड पर निर्भरता के बिना एजेंट ऐप्स के लिए जो नेचुरल ऑडियो चाहिए उसके लिए डिफ़ॉल्ट स्थानीय वॉइस लेयर में बदल सकती है। एंथ्रोपिक का पेपर अ ग्लोबल वर्कस्पेस इन लैंग्वेज मॉडल्स ग्लोबल वर्कस्पेस थ्योरी के माध्यम से ट्रांसफॉर्मर इन्फरेंस को नए सिरे से प्रस्तुत करता है, जहां विशेषज्ञ मॉड्यूल एक साझा वर्कस्पेस में ब्रॉडकास्ट करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और प्रमुख सिग्नल डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मार्गदर्शन करता है। पेपर ने बड़ी हैकर न्यूज़ चर्चा खींची क्योंकि यह इंटरप्रिटेबिलिटी कार्य को एजेंट व्यवहार से जोड़ता है। रीजनिंग ट्रेस, टूल चॉइस और कॉन्टेक्स्ट इंटीग्रेशन पहचान योग्य ब्रॉडकास्ट स्टाइल सर्किट पर निर्भर हो सकते हैं, न कि केवल डिफ्यूज स्केल इफेक्ट्स पर। ठोस परिणाम एक छोटे वर्ग पर केंद्रित है, एटेंशन हेड्स और MLP सर्किट पर। मल्टीस्टेप रीजनिंग के दौरान लेखक उन वर्कस्पेस हेड्स की पहचान करते हैं जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करते हैं और उन्हें बाद की लेयर्स में पुनः ब्रॉडकास्ट करते हैं। जब उन हेड्स को एबलेट किया जाता है तो चेन ऑफ थॉट कोहेरेंस गिर जाता है, जबकि सरल सिंगलटर्न क्षमता बहुत कम प्रभावित रहती है। यह व्यवहारिक स्प्लिट दावे को वजन देती है। हेड्स सामान्य भाषा फ्लुएंसी के बजाय रीजनिंग थ्रेड बनाए रखने से जुड़े लगते हैं। टूल कॉल निर्णयों के दौरान एक दूसरा मैकेनिज्म दिखाई देता है। जब मॉडल को टूल चुनना होता है, वहीं ब्रॉडकास्ट पैटर्न अन्य विशेषज्ञ हेड्स में से एक प्रमुख टूल सिलेक्शन को आगे बढ़ाता है, जो वर्कस्पेस फ्रेमिंग द्वारा प्रेडिक्टेड विजर्टिकॉल व्यवहार से मेल खाता है। पेपर वर्कस्पेस हेड एक्टिवेशन और मैथ एवं कोड टास्क्स पर टोकन लेवल कॉन्फिडेंस के बीच सहसंबंध भी रिपोर्ट करता है, जो शोधकर्ताओं को रीजनिंग डेप्थ के लिए एक मापनीय प्रॉक्सी देता है। एजेंट सिस्टम के लिए उपयोगी एंगल संकीर्ण सर्च है। इंटरप्रिटेबिलिटी टूल्स हर व्यवहार के लिए पूरे रेजिडुअल स्ट्रीम को स्कैन करने के बजाय कैंडिडेट हेड क्लास पर फोकस कर सकते हैं। यह सर्किट लेवल स्टीयरिंग, प्रोब डिजाइन और रिग्रेशन एनालिसिस को सस्ता बना सकता है। अगला टेस्ट क्लॉड फैमिली के बाहर रिप्रोडक्शन है, खासकर ओपन वेट इंस्ट्रक्शन ट्यून्ड मॉडल्स पर। अगर वर्कस्पेस हेड्स लगातार दिखाई देते हैं तो वेंडर्स अंततः वर्कस्पेस स्टाइल सिग्नल्स को कॉन्फिडेंस या टूल यूजिंग एजेंट्स के लिए राउटिंग टेलीमेट्री के रूप में एक्सपोज कर सकते हैं। रोबोट लैब से एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्लॉड डेस्कटॉप के लिए लोकल फर्स्ट विकल्प के रूप में खुद को पिच करके हैकर न्यूज़ पर 162 पॉइंट्स पर पहुंचा। दिलचस्पी एक व्यावहारिक चिंता से आई। कई टीमें आधुनिक AI डेस्कटॉप क्लाइंट के शेप को पसंद करती हैं, लेकिन होस्टेड अकाउंट वर्कफ्लो से जुड़ी कन्वर्सेशन स्टेट, प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट और मालिकाना सामग्री नहीं चाहती। रोबोट का पिच एक डेस्कटॉप ऐप है जहां चैट हिस्ट्री, कॉन्फ़िगरेशन और प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट यूजर की मशीन पर रहता है। यह किसी एक मॉडल वेंडर में लॉक न करके कई प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। एक डेवलपर इसे एंथ्रोपिक, कंपैटिबल एंडपॉइंट या सेल्फ होस्टेड मॉडल सर्वर पर पॉइंट कर सकता है, जबकि एक ही क्लाइंट सतह बनाए रखता है। इंटरफेस क्लॉड डेस्कटॉप से परिचित पैटर्न उधार लेता है, प्रोजेक्ट साइडबार, थ्रेडेड कन्वर्सेशन और सिस्टम प्रॉम्प्ट एडिटर। यह रोबोट को सिर्फ एक और चैट रैपर से ज्यादा बनाता है। लोकल फर्स्ट और ब्रिंग योर ओन की मॉडल ट्रस्ट बाउंड्री को शिफ्ट करता है। प्रोडक्ट स्पेक्स, कस्टमर कॉन्टेक्स्ट, इंटरनल कोड और एक्सप्लोरेटरी डिजाइन एक ऐसे क्लाइंट के जरिए रूट किए जा सकते हैं जिसे टीम कंट्रोल करती है, जबकि मॉडल कॉल्स अभी भी चुने हुए प्रोवाइडर पर जाती हैं। हैकर न्यूज़ यूजर्स ने सेल्फ होस्टेड इन्फरेंस से इसे वायर करने की भी चर्चा की, जो रोबोट को लोकल या प्राइवेट मॉडल्स के लिए पतली ऑर्केस्ट्रेशन शेल में बदल देता है। मुख्य खुले सवाल टूल उपयोग और रिलीज केडेंस के बारे में हैं। एक असली इंजीनियरिंग सरफेस बनने के लिए रोबोट को विश्वसनीय टूल कॉलिंग, MCP सर्वर इंटीग्रेशन और प्रेडिक्टेबल अपडेट्स की जरूरत है। अकेली चैट को रिप्लिकेट करना आसान है,
एक स्टेबल लोकल क्लाइंट जो इंटरनल सर्विसेज को कॉल कर सके, प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट को प्रिजर्व कर सके और मल्टीपल मॉडल्स को स्टेट लीक किए बिना सपोर्ट कर सके, यह बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। रोबोट का अर्ली ट्रैक्शन सजेस्ट करता है कि डेवलपर डिमांड एक वेंडर न्यूट्रल डेस्कटॉप शेल के लिए रियल है। फ्रिकडेप्थ उस मेमोरी और बैंडविड्थ कॉस्ट को टारगेट करता है जो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट इन्फरेंस को एक्सपेंसिव बनाती है। की वैल्यू कैश। जब कॉन्टेक्स्ट्स बड़े रिपोजिटरीज, टूल ट्रेसेस या लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस में स्ट्रेच होते हैं, तो केवी कैश वर्किंग सेट पर डोमिनेट कर सकता है। अन्ना कॉर्डोबा, एडम प्यूएंटर्सेरो और नेरिया अंगुलो हिजो के पेपर में फ्रीक्वेंसी गाइडेड डेप्थ शेयरिंग पेश किया गया है, जो एडजेसेंट ट्रांसफॉर्मर लेयर्स के बीच रिडंडेंसी के लिए एक इन्फ्रेंस टाइम कंप्रेशन मेथड है। यह मेथड हर कैश्ड स्टेट को इक्वली इंपॉर्टेंट मानने से बचती है। यह के वी स्टेट्स को शेयर्ड लो फ्रीक्वेंसी डेप्थ कंपोनेंट्स प्लस स्पार्स हाई फ्रीक्वेंसी रेसिड्यूल्स में फैक्टराइज करती है। लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स वो इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं जो लेयर्स में धीरे धीरे बदलती है और शेयर की जा सकती है। हाई फ्रीक्वेंसी रेसिड्यूल्स रिट्रीवल, सिंटैक और मल्टीस्टेप रीजनिंग के लिए जरूरी शार्प एविडेंस प्रिजर्व करती हैं। यह स्प्लिट नीडल इन ए हेस्टैक बिहेवियर को इंटैक्ट रखते हुए मेमोरी प्रेशर कम करने के लिए डिजाइन की गई है। दूसरा मैकेनिज्म एक लाइटवेट ऑनलाइन प्रोब है। जनरेशन के दौरान प्रोब अटेंशन हेड्स को इंस्पेक्ट करती है और एस्टिमेट करती है कि प्रत्येक हेड रिकंस्ट्रक्शन सेंसिटिव अटेंशन लॉगिट्स में कितना कंट्रीब्यूट करती है। फिर यह हेड्स को शेयर डेप्थ, रेसिड्यूल डेप्थ या एग्जैक्ट कैश मोड्स में असाइन करती है। स्टैटिक कंप्रेशन रूल की जगह फ्रिक डेप्थ पर हेड और पर जनरेशन स्टेप अडैप्ट करती है। जहां जरूरी है वहां प्रेसाइज स्टेट रखती है और जहां नहीं वहां रिडंडेंट स्टेट शेयर करती है। एजेंट डिप्लॉयमेंट्स के लिए अपील डायरेक्ट थ्रूपुट लेवरेज है। लॉन्ग कोडिंग सेशंस, लार्ज कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल और मल्टी एजेंट ट्रेसेस सब कैश प्रेशर क्रिएट करते हैं बिफोर मॉडल इटसेल्फ बदलता है। डायनामिक लेयर अवेयर कंप्रेशन सर्विंग एंडपॉइंट्स को सेम जीपीयू मेमोरी बजट पर लॉन्गर कॉन्टेक्स्ट्स या मोर कॉन्करेंट सेशंस हैंडल करने दे सकती है। बचा हुआ सवाल इम्प्लीमेंटेशन का है। प्रोब ऑनलाइन चलाने के लिए चीप होनी चाहिए और सर्विंग इंजन्स को पेज्ड अटेंशन बिहेवियर प्रिजर्व करनी होगी वाइल शेयरिंग डेप्थ कंपोनेंट्स। अगर ओपन इन्फ्रेंस स्टैक्स इसे अडॉप्ट करती हैं तो कॉन्टेक्स्ट लेंथ रॉ HBM कैपेसिटी से कम टाइड रहेगी। डान्यूज एक ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है जो एक शेयर्ड फैक्ट ग्राफ के अराउंड रिसर्च लेवल मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए बिल्ड की गई है। ऑथर्स जिहाओ लियो, गॉक्सियोंग गाओ और जेमिंग सन एक स्केलिंग प्रॉब्लम को टारगेट करते हैं जो हर बार दिखती है जब मैथ एजेंट्स पैरेलल प्रूफ सर्च में फैन आउट होते हैं। इंटरमीडिएट क्लेम्स जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और नॉर्मल मैसेज हिस्ट्रीज प्रोवेनेंस, डिपेंडेंसीज या कॉन्ट्रडिक्शंस को इंस्पेक्ट करना आसान नहीं बनाते। डानूस एक टू लेयर एजेंट सेटअप यूज करती है। एक मेन एजेंट प्रूफ सर्च प्लान करता है और वर्कर एजेंट्स को सबटास्क्स डिस्पैच करता है। प्रत्येक वर्कर एक ब्रांच एक्सप्लोर करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पीस वह है जहां क्लेम्स जाते हैं। लेम्मास, डेफिनेशंस, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और पार्शियल आर्ग्यूमेंट्स एक शेयर्ड फैक्ट ग्राफ में लिखे जाते हैं। वर्कर्स सेम स्ट्रक्चर्ड मेमोरी से पढ़ते हैं और उसमें लिखते हैं ताकि क्लेम्स प्राइवेट स्क्रैच पैड्स के अंदर दबने की जगह ब्रांचेस में ऑडिटेबल बने। वह ग्राफ एक कोऑर्डिनेशन सबस्ट्रेट की तरह काम करती है। एक वर्कर देख सकता है कि दूसरी ब्रांच ने पहले ही एक सपोर्टिंग लेम्मा एस्टैब्लिश कर दी है या कि एक प्रपोज्ड पाथ किसी अर्लियर डेफिनेशन से कॉन्फ्लिक्ट करती है। सिस्टम सिमिलर क्लेम्स को डीड्यूप्लिकेट कर सकती है और रीजनिंग ग्राफ में प्रत्येक एज के लिए प्रोवेनेंस रिटेन कर सकती है। मैथ इसके लिए एक यूजफुल डोमेन है क्योंकि पार्शियल रिजल्ट्स अक्सर चेकेबल होते हैं
और स्टेटमेंट्स के बीच डिपेंडेंसीज फाइनल आंसर जितनी ही इम्पोर्टेंट होती हैं। व्यापक एजेंट निष्कर्ष यह है कि मैसेज पासिंग और वेक्टर रिट्रीवल क्लेम लेवल कोऑर्डिनेशन के लिए कमजोर टूल्स हैं। फैक्ट ग्राफ मल्टी एजेंट सिस्टम्स को क्या स्थापित हो गया है, इस पर क्या निर्भर है और किस ब्रांच ने इसे प्रोड्यूस किया है, जैसे क्वेरी करने का तरीका देता है। दानूस गणित विशिष्ट है, लेकिन यह पैटर्न रिसर्च असिस्टेंट्स, कोडबेस एनालिसिस, कंप्लायंस रिव्यू और किसी भी पैरेलल सर्च वर्कफ्लो के लिए उपयुक्त है, जहां क्लेम्स को फ्लैट ट्रांसक्रिप्ट की जगह स्ट्रक्चर्ड प्रोवेनेंस की जरूरत है। हाउ हे जुएंग लियू और क्रिस जे कोहलमैन का एक प्रीप्रिंट पूछता है कि ओपन एंडेड डेटा मॉडलिंग चलाने वाले कोडिंग एजेंट्स का मूल्यांकन कैसे करें। उनका जवाब है कि एक सिंगल रन बहुत कम बताता है। एजेंट स्टोकास्टिक है। सर्च प्रोसेस पहले के आउटपुट्स के अनुसार एडाप्ट करती है और फाइनल डिस्कवर्ड मॉडल टास्क फ्रेमिंग, प्रॉम्प्ट वर्डिंग, बैकबोन मॉडल, टूल एक्सेस और बजट पर निर्भर हो सकता है। पेपर कोडिंग एजेंट को स्टोकास्टिक मॉडल डिस्कवरी ऑपरेटर के रूप में फ्रेम करता है। यह टास्क स्पेसिफिक डिस्कवरी डेटा प्लस एक ऑप्टिमाइजेशन टारगेट प्राप्त करता है, फिर एक कैंडिडेट मॉडल एमिट करता है। उस ऑपरेटर के आसपास लेखक एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फ्रेमवर्क रैप करते हैं। इनपुट्स वेरी करें, रन रिपीट करें, वेरिएंस एस्टिमेट करें और फैक्टोरियल स्टाइल एनालिसिस का उपयोग करके आउटकम्स को स्पेसिफिक फैक्टर्स के लिए एट्रीब्यूट करें। यह पूछने की जगह कि एजेंट एक बार सफल हुआ या नहीं, फ्रेमवर्क पूछता है कि कौन से इनपुट्स विश्वसनीय रूप से परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं। यह मायने रखता है क्योंकि कई एजेंट बेंचमार्क अभी भी लकी ट्रैजेक्टरीज को इनाम देते हैं। अगर एक एजेंट एक बार एक मजबूत मॉडल खोज लेता है, तो एक लीडर बोर्ड सिस्टम को उससे बेहतर दिखा सकता है। रिपीटेड ट्रायल्स एक्सपोज करते हैं कि एजेंट विश्वसनीय रूप से उपयोगी हाइपोथेसिस एक्सप्लोर करता है या बस कभी-कभी एक अच्छे रिजल्ट में टंबल हो जाता है। पेपर का योगदान मेथडोलॉजिकल है। वेरिएंस बैंड्स और फैक्टर इफेक्ट्स आउटपुट बन जाते हैं, सिंगल सक्सेस रेट की जगह। प्रोडक्शन टीमें प्रॉम्प्ट वेरिएंट्स, मॉडल स्वैप्स या सर्च बजट्स की तुलना करते समय उस फ्रेमिंग का उपयोग कर सकती हैं। अगर एक कॉन्फ़िगरेशन में हायर मीडियन है लेकिन भारी वेरिएंस है, जबकि दूसरे में टाइटर बजट में स्थिर परफॉर्मेंस है, तो डिप्लॉयमेंट चॉइस क्लियर हो जाता है। अगले जो नंबर्स देखने चाहिए वो हैं फुल एब्लेशन टेबल्स और परफैक्टर इफेक्ट साइज। वो दिखाएंगे कि कौन से नॉब्स वास्तव में ऑटोनोमस डिस्कवरी को ड्राइव करते हैं और कौन से नॉब्स सिर्फ शोर जोड़ते हैं एक कन्विंसिंग नैरेटिव के साथ। एवजेनी शिलोव का रूबेंच 1.0 रिपोजिटरी लेवल कोडिंग एजेंट इवैल्यूएशन में एक गैप को टारगेट करता है, नेटिव नॉन इंग्लिश टास्क स्टेटमेंट्स। बेंचमार्क में 5 लाइव ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में हाल के फिक्स कमिट्स से माइन किए गए 25 टास्क शामिल हैं। पाइथन में AOTP और एओग्राम, PHP में लवेल प्लस नेस्टजेएस और टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में फास्टिफाई। कोडबेस परिचित हैं, लेकिन टास्क हैंड सामान्य इंग्लिश इश्यू प्रॉम्प्ट नहीं है। हर टास्क स्टेटमेंट रूसी में शुरू से लिखा गया है, एक कस्टमर रिक्वेस्ट की स्टाइल में, जैसा कि एक मेंटेनर वास्तव में प्राप्त कर सकता है। यह डिटेल मायने रखती है। एक ट्रांसलेटेड बेंचमार्क अक्सर नीचे इंग्लिश स्ट्रक्चर ले जाता है, रूबेंच नेटिव फ्रेजिंग, अलग अम्बिगुइटी पैटर्न और रियल बग रिपोर्ट स्टाइल का उपयोग करता है। एजेंट को रूसी रिक्वेस्ट समझनी होगी, इश्यू को लोकलाइज करना होगा, टारगेट कोड का निरीक्षण करना होगा और असली प्रोजेक्ट में पैच प्रोड्यूस करना होगा। बेंचमार्क छोटी लेकिन पॉइंटेड है। 25 टास्क पूरे कोडिंग एजेंट लैंडस्केप को डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन वे एक क्षमता का टेस्ट करते हैं जो कई करंट स्विट्स छोड़ देते हैं। इश्यू इन वर्किंग लैंग्वेज, फिक्स एंड कोड बेस। मल्टीलिंगुअल इंजीनियरिंग टीमें हमेशा एजेंट्स को पॉलिश्ड इंग्लिश स्पेक्स नहीं सौंपती हैं और कस्टमर फेसिंग मेंटेनेंस वर्क अक्सर रिपोर्टर की भाषा में आता है।
रूबेंच एक्सपोज करता है कि क्या एजेंट नेचुरल लैंग्वेज हैंड्स को ब्रिज कर सकता है बिना टेक्निकल थ्रेड खोए। ठोस मूल्य यह है कि यह एक प्लगइन मूल्यांकन सतह है जो उन टीमों के लिए है जो नॉन इंग्लिश वातावरण में कोडिंग एजेंट भेज रही हैं। यह स्थानीयकरण, रिपॉजिटरी समझ और पैच जनरेशन को एक साथ मापती है। बड़े भाषाओं में अनुवर्ती स्विट और वेंडर्स द्वारा मूल रूप से लिखे गए बहुभाषी कार्यों पर स्कोर प्रकाशित करने पर नजर रखें। यह बहुभाषी सहायता के सामान्य दावों से बेहतर संकेत होगा क्योंकि यह भाषा समझ को वास्तविक मरम्मत कार्य से जोड़ता है। एंथ्रोपिक का मॉडल गुणवत्ता मजबूत बनी हुई है, विशेषकर कोडिंग बेंचमार्क में, लेकिन फ्रंटियर मॉडल माइग्रेशन के आसपास डेवलपर अनुभव ने घर्षण पैदा किया है। केंद्रीय तकनीकी बदलाव पुराने टेक्स्ट कंप्लीशंस एपीआई से मैसेजेस एपीआई की ओर है। यह बदलाव सिर्फ सिंटैक्स नहीं है, यह बदलता है कि इन्फरेंस के दौरान प्रॉम्प्ट, रोल और स्टेट का प्रतिनिधित्व कैसे होता है। एक ठोस उदाहरण सिस्टम प्रॉम्प्ट हैंडलिंग है। मैसेजेस एपीआई में सिस्टम प्रॉम्प्ट मैसेज एरे के अंदर के बजाय टॉप लेवल पैरामीटर के रूप में बैठता है। पुराने रैपर जो हर निर्देश को मैसेज की तरह मानते थे, शब्दों को सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन पदानुक्रम बदल सकते हैं और यह मॉडल व्यवहार को बदल सकता है। टूल उपयोग करने वाले एजेंट इस पदानुक्रम के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं क्योंकि रूटिंग निर्देश, सुरक्षा बाधाएं और संदर्भ सारांश विभिन्न स्थानों पर ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। बिल्डर्स ने रेट लिमिट और संदर्भ विंडो इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में भी चिंता जताई है। लंबे चलने वाले एजेंटों को यह जानना होता है कि बजट में कितना शेष है, संदर्भ कब संतृप्ति के करीब है और रीट्राई को क्या करना चाहिए, सेशन को सिकोड़ना चाहिए या फोर्क करना चाहिए। यदि हेडर और उपयोग संकेतक असंगत हैं या सामान्य बनाना कठिन है, तो स्वायत्त लूप अधिक भंगुर हो जाते हैं। मॉडल प्रतिस्थापन बड़े संदर्भ विंडो के अंदर रिट्रीवल व्यवहार को भी बदल सकता है, जिससे टीमों को उन प्रॉम्प्ट को फिर से ट्यून करना पड़ता है जो पहले काम करते थे। कई टीमों का जवाब रक्षात्मक रैपिंग है। वे प्रोवाइडर रिस्पॉन्स को सामान्य बनाती हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट इंजेक्शन को अलग करती हैं और एसडीके के आसपास अपना बजट अकाउंटिंग जोड़ती हैं। यह माइग्रेशन में ओवरहेड जोड़ता है, लेकिन यह एक बड़ा सत्य भी दर्शाता है, फ्रंटियर मॉडल बदलना सिर्फ एपीआई कुंजी बदलना नहीं है। इसके लिए प्रॉम्प्ट पदानुक्रम ऑडिट, ओवरफ्लो हैंडलिंग परिवर्तन, टूल स्कीमा जांच और व्यवहार रिग्रेशन कार्य की आवश्यकता हो सकती है। एंथ्रोपिक स्पष्ट वर्जनिंग नीति और स्थिर माइग्रेशन सतहों के साथ घर्षण कम कर सकता है। हाजून को जियाजिन चेन और होबोयोन द्वारा वाओरा इंटरैक्टिव रीजनिंग के लिए उपयोग की जाने वाली विजन लैंग्वेज मॉडल में एक विशिष्ट कमजोरी को लक्षित करता है। जब कोई मॉडल भौतिक या विजुअल कार्यों के बारे में तर्क करता है, उसका चेन ऑफ थॉट इमेज से और उस कार्रवाई के परिणामों से जो वह करने की योजना बना रहा है, से भटक सकता है। परिणाम यह है कि पाठ या तो दृश्य का विरोधाभास करता है या किसी कार्रवाई के परिणाम की गलत भविष्यवाणी करता है। वाओरा का अर्थ है विजुअल एक्शन आउटकम रीजनिंग अलाइनमेंट। यह एकल रीजनिंग रिवॉर्ड को दो अलग संकेतों से बदल देता है। विजुअल अलाइनमेंट रिवॉर्ड स्कोर करता है कि व्याख्या वास्तव में दिखाई देने वाली चीज में आधारित है या नहीं, कार्रवाई से स्वतंत्र। एक्शन आउटकम रिवॉर्ड स्कोर करता है कि व्याख्या सही ढंग से भविष्यवाणी करती है या नहीं कि एजेंट की कार्रवाई क्या कारण बनेगी। यह विभाजन मायने रखता है क्योंकि एकल संयुक्त रिवॉर्ड छिपा सकता है कि कौन सा अक्ष विफल हुआ। इससे ट्रेनिंग और मूल्यांकन को एक स्वच्छ डायग्नोस्टिक सतह मिलती है। यदि विजुअल टर्म कमजोर है, तो मॉडल दृश्य को सही ढंग से पढ़ नहीं रहा है। यदि एक्शन टर्म कमजोर है, तो यह दृश्य देख सकता है लेकिन अपनी योजना के प्रभाव की भविष्यवाणी करने में विफल रहता है। मूर्त एजेंटों
ब्राउज़र एजेंटों और नियंत्रण प्रणालियों के लिए ये अलग-अलग समस्याएं हैं। एक वेब ऐप को नियंत्रित करने वाला मॉडल एक बटन को भ्रमित कर सकता है जो वहां नहीं है, या वह बटन को सही ढंग से पहचान सकता है लेकिन फिर भी गलत समझ सकता है कि उस पर क्लिक करने से क्या होगा। खुला सवाल ट्रांसफर का है। वाओरा इंटरैक्टिव फिजिकल रीजनिंग के इर्द गिर्द बनाया गया है, लेकिन यही स्प्लिट स्क्रीनशॉट्स, रिमोट डेस्कटॉप्स, ऐप ऑटोमेशन और रोबोटिक्स पर भी लागू हो सकता है। परसेप्शन ग्राउंडेड रिवॉर्ड प्लस एक्शन कंसीक्वेंस रिवॉर्ड VLM बिल्डर्स को ब्लेंडेड स्कोर से बेहतर एरर एट्रीब्यूशन देता है। अगर यह कंप्यूटर यूज बेंचमार्क पर काम करता है तो यह तय कर सकता है कि टूल यूजिंग विजन एजेंट्स को कैसे ट्रेंड और डीबग किया जाए। नोमाओ सिक्योरिटी ने गिटहब के AI एजेंट सतहों के खिलाफ एक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन चेन डेमोन्स्ट्रेट किया जो प्राइवेट रिपोजिटरी कंटेंट लीक कर सकता था। एक्सप्लॉइट ने एक पब्लिक इश्यू या पुल रिक्वेस्ट पर एक क्राफ्टेड कमेंट का इस्तेमाल किया। कमेंट एक नॉर्मल कोड सारांश रिक्वेस्ट की तरह दिखता था, लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन एम्बेडेड थे जो एजेंट के टूल सिलेक्शन लूप में हेरफेर करती थी। पहला स्टेप एजेंट को टारगेट रिपॉजिटरी में वाइल्ड कार्ड स्टाइल क्वेरी के साथ इंटरनल कोड सर्च की तरफ धकेलता है। दूसरा स्टेप गिटहब के रिपॉजिटरी कंटेंट API के जरिए रॉ कंटेंट फेच करने के लिए रिटर्न किए गए ब्लॉब आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करता है, फिर परिणामों को ऑर्डिनरी असिस्टेंट आउटपुट के तौर पर चैट रिस्पॉन्स में स्ट्रीम करता है। खास फेलियर टूल कॉल्स के बीच बैठता है। परमिशन चेक पहले टूल इन्वोकेशन से पहले चले थे, लेकिन सर्च रिजल्ट्स वापस आने के बाद और कंटेंट फेच से पहले फिर से इवैल्यूएट नहीं किए गए। वो सीक्वेंशियल गैप वही जगह है जहां टूल यूजिंग एजेंट खतरनाक हो जाते हैं। ब्रॉड टूल एक्सेस वाला एक मॉडल एक स्पष्ट रूप से बहरमन रिक्वेस्ट को प्रिविलेज्ड कॉल्स की चेन में बदल सकता है। अगर ऑथराइजेशन केवल सेशन स्टार्ट पर या केवल पहले टूल से पहले चेक किया जाता है, तो बाद के कॉल्स एक ऐसा एक्सेस स्कोप इनहेरिट कर सकते हैं जो अब यूजर के इरादे या परमिशन से मेल नहीं खाता। नोमाओ ने एक सिंगल पब्लिक कमेंट से ट्रिगर होकर एक प्राइवेट टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रीड में और सोर्स कंटेंट एक्सट्रैक्ट किया। फिक्स पैटर्न साफ है, हर टूल कॉल को करंट यूजर, टारगेट रिसोर्स और एक्शन के खिलाफ फिर से ऑथराइज करें। सर्च और रीड परमिशन को इंटरचेंजेबल नहीं मानना चाहिए और रिटर्न किए गए आइडेंटिफायर को गलती से कैपेबिलिटी टोकन नहीं बनने देना चाहिए। टीम्स जो एजेंट्स को इंटरनल कोड, टिकट्स, कस्टमर डेटा या क्लाउड कंट्रोल प्लेन्स के एक्सपोज करती हैं, उन्हें पेयर कॉल स्कोप चेक्स और टूल कॉल सीक्वेंस पर एनॉमली डिटेक्शन की जरूरत है। गिटहब के परमिशन रीचेक पाथ को पैच करने की उम्मीद है, लेकिन यह लेसन हर उस एजेंट पर लागू होता है जिसके पास ब्रॉड टूल्स हैं। कई रुअन, जेहे हुआंग और जिकी झू का एक पेपर एजेंट लूप्स में बर्बाद कंप्यूट पर भारी है। कुछ ट्रैजेक्टरीज फेल होने से पहले कई स्टेप्स तक प्रोडक्टिव दिखती हैं, जिसका मतलब है कि सिस्टम उस पाथ पर इन्फरेंस बजट, टूल कॉल्स और समय जला देता है जो पहले से ही डूम्ड था। ऑथर्स एक रिकॉल कंट्रोल प्रोब कैस्केड इंट्रोड्यूस करते हैं जो बैड आउटपुट का इंतजार करने के बजाय सीधे हिडन एक्टिवेशंस पढ़ता है। कोर मैकेनिज्म एक लाइटवेट क्लासिफायर प्रोब है जो हर इंटरैक्शन राउंड पर इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस पर ट्रेंड किया गया है। प्रोब एक फेलियर लिक्लीहुड सिग्नल एमिट करता है जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री तरीके से कैलिब्रेटेड है ताकि थ्रेशोल्ड बिना पेयर डेटा सेट ट्यूनिंग के टास्क्स में यात्रा कर सके। फिर एक कंट्रोलर उस सिग्नल का इस्तेमाल रन को रोकने के लिए करता है, इससे पहले कि एजेंट एक डेढ़ पाथ पर और बजट खर्च करे। हेडलाइन रिजल्ट है अर्ली सेपरेशन। प्रोब डूम्ड ट्रैजेक्टरीज को पहले इंटरैक्शन राउंड में ही फ्लैग कर सकता है, जबकि स्कोरर्स जो केवल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इंस्पेक्ट करते हैं वही पॉइंट पर लगभग चांस से बेहतर नहीं है। इसका मतलब है कि फेलियर सिग्नल टेक्स्ट, टूल आउटपुट्स या फाइनल आंसर्स में दिखाई देने से पहले ही मॉडल के इंटरनल स्टेट में मौजूद है।
एजेंट अभी भी सुसंगत लग सकता है, जबकि उसका ट्रैजेक्टरी पहले ही अनरिकवरेबल हो चुका है। डिप्लॉय किए गए एजेंट्स के लिए यह क्षमता सुधार से ज्यादा लागत नियंत्रण है। प्रोब कैस्केड प्लानर को दोबारा लिखे बिना या मॉडल की अंतिमोत्तर नीति को बदले बिना लूप्स को गेट कर सकता है। कठोर डिपेंडेंसी एक्सेस है। प्रोडक्शन प्रोवाइडर शायद ही कभी एक्टिवेशन लेवल हुक एक्सपोज करते हैं। अगर वेंडर्स सुरक्षित इंटरनल स्टेट सिग्नल एक्सपोज करते हैं तो अर्ली फेलियर डिटेक्शन मल्टीस्टेप एजेंट्स के लिए मीटरिंग लेयर का हिस्सा बन सकता है। तब तक पेपर एक मजबूत रिसर्च रिजल्ट देता है। आउटपुट स्क्रैपिंग कई एजेंट फेलियर्स के लिए बहुत देर है। डेप्थ वीव के भी समान लंबे कॉन्टेक्स्ट सर्विंग वॉल पर फ्रिक डेप्थ से अलग कोण से हमला करता है। एक बार जब कॉन्टेक्स्ट लाखों टोकन से आगे बढ़ जाता है तो की वैल्यू कैश मॉडल वेट से ज्यादा मेमोरी खा सकता है। मौजूदा कंप्रेशन स्कीम अक्सर लेयर्स और टोकन में यूनिफॉर्म बजट लागू करते हैं, जो रिट्रीव क्रिटिकल डिटेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। डेप्थ वीव के भी इसके बजाय लो रैंक चैनल बेस का उपयोग करके पड़ोसी ट्रांसफॉर्मर लेयर्स में स्टेट शेयर करता है। यह विधि दो तरह की जानकारी को अलग करती है। वे एक्टिवेशन जो लेयर्स के बीच बहुत कम बदलते हैं, उन्हें शेयर्ड बेसिस में अवशोषित किया जाता है। टोकन विशिष्ट रेजिडुअल्स केवल वहीं रहते हैं जहां अटेंशन व्यवहार संवेदनशील होता है। टोकन जो व्यापक सेमांटिक स्टेट ले जाते हैं, वे अधिक आक्रामक रूप से साझा कर सकते हैं। टोकन जो लेक्सिकल लुकअप, कोड रेफरेंस या रिट्रीव व्यवहार को एंकर करते हैं, संकीर्ण रेजिडुअल स्लॉट रखते हैं। एडाप्टिव हिस्सा ग्लोबल कंप्रेशन नॉब के बजाय प्रति टोकन अटेंशन संवेदनशीलता सिग्नल के साथ रेजिडुअल बजट को स्टीयर करने से आता है। यह लंबे समय तक चलने वाले कोडिंग एजेंट्स के लिए मायने रखता है। एक मल्टी आवर सेशन में प्रोजेक्ट वाइड कॉन्टेक्स्ट, टूल ट्रेस, डिफ्स, शेल आउटपुट और कई टर्न में यूजर इंटेंट शामिल हो सकता है। उस कॉन्टेक्स्ट की सर्विंग सिर्फ मॉडल क्षमता के बारे में नहीं है, यह केवी वर्किंग सेट को जीपीयू की मेमोरी और बैंडविड्थ बजट के अंदर रखने के बारे में है। एडाप्टिव शेयरिंग मौजूदा लंबे सेशन की संख्या बढ़ा सकती है या प्रत्येक की सर्विंग लागत को कम कर सकती है। इंजीनियरिंग सवाल रनटाइम सवाल हैं। क्या फैक्टराइज्ड स्टेट नए टोकन आने पर इंक्रीमेंटली स्ट्रीम कर सकता है? क्या VLLM टेंसोर्टल्लम या समान सर्विंग इंजन पेजड अटेंशन को ब्रेक किए बिना क्रॉसलेयर शेयरिंग अपनाई सकते हैं? क्या कंप्रेशन रेशियो बीम सर्च, टूल हेवी ट्रेस और कोड रिट्रीवल में बच जाता है, न कि केवल क्लीन रिट्रीवल बेंचमार्क में? अगर जवाब हाँ है, तो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट सर्विंग को एक नया बेस मॉडल की जरूरत के बिना एक व्यावहारिक दक्षता रास्ता मिलता है। रोबोट पहला प्रोजेक्ट है क्योंकि यह एक ठोस लोकल फर्स्ट क्लाइंट है, सिर्फ एक चर्चा विषय नहीं। रेपो प्रोवाइडर न्यूट्रल एआई चैट के लिए एक डेस्कटॉप सतह पेश करता है जहां मॉडल कनेक्टर्स, प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट और यूजर मैनेज्ड कीज एक ऐप में रह सकते हैं। हेडलाइन मैकेनिज्म स्टेट का स्थानीय स्वामित्व है, प्रोवाइडर रूटिंग के साथ। एक टीम एंथ्रोपिक, संगत एंडपॉइंट या सेल्फ होस्टेड मॉडल सर्वर से कनेक्ट कर सकती है, फिर प्रोजेक्ट वर्क के लिए एक ही इंटरैक्शन लेयर रख सकती है। इंटीग्रेशन एंगल सीधा है। अगर मेंटेनर्स भरोसेमंद टूल सपोर्ट लैंड करते हैं तो रोबोट इंटरनल मॉडल गेटवेज और प्राइवेट एमसीपी सर्वर के आसपास डेस्कटॉप शेल बन सकता है। कोकोरो दूसरा प्रोजेक्ट है क्योंकि यह वॉइस एजेंट्स के लिए डिप्लॉयमेंट शेप बदलता है। कोकोरो और इसके ONNX पैकेजिंग के आसपास रेपो इकोसिस्टम डेवलपर्स को एक कॉम्पैक्ट स्पीच सिंथेसिस कंपोनेंट देता है जो CPU हार्डवेयर पर चल सकता है। हेडलाइन मैकेनिज्म स्टाइल लेटेंट प्रोसोडी और ऑप्टिमाइज्ड ONNX एग्जीक्यूशन के साथ स्मॉल पैरामीटर हाई फिडेलिटी TTS है।
इंटीग्रेशन एंगल उन एजेंट्स के लिए एक स्थानीय वॉइस लेयर है जो पहले से स्पीच रिकॉग्निशन या टेक्स्ट चैट हैंडल करते हैं। हर रिस्पॉन्स को होस्टेड टीटीएस सर्विस पर भेजने के बजाय एक ऐप स्थानीय रूप से सिंथेसाइज कर सकता है, विलंबता कम कर सकता है, बार बार एपीआई लागत कम कर सकता है और संवेदनशील उच्चारणों के लिए प्राइवेसी बनाए रख सकता है। डानूस तीसरा प्रोजेक्ट है जिस पर नजर रखनी चाहिए, इससे पहले कि इसके आसपास एक व्यापक इकोसिस्टम बने, क्योंकि यह एक प्रयोज्य मेमोरी पैटर्न प्रदान करता है। मुख्य विचार समानांतर रीजनिंग वर्कर्स में साझा किया गया एक फैक्ट ग्राफ है। हेडलाइन मैकेनिज्म क्लेम लेवल कोऑर्डिनेशन है, लेमास परिभाषाएं और मध्यवर्ती परिणाम ग्राफ नोड्स और एजेस बन जाते हैं, प्रोवेनेंस के साथ, चैट स्ट्रीम के अंदर दबे हुए टर्न नहीं। इंटीग्रेशन एंगल गणित से आगे बढ़ता है। रिसर्च एजेंट्स, कंप्लायंस रिव्यू सिस्टम और कोड एनालिसिस एजेंट्स समान पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं जब उन्हें बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। एओन 3 मिनी चुनने योग्य मॉडल है जिस पर नजर रखनी चाहिए। यह ओपन राउटर के चैट इंटरफेस के जरिए उपलब्ध है, परिवार के बहुभाषी व्यवहार को विरासत में मिलाता है और रोल प्ले और स्टोरी टेलिंग वर्क फ्लोज के लिए 131 के टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो लाता है। चुना गया दृष्टिकोण सीधे बेंचमार्क डोमिनेंस नहीं है, यह स्पेशलाइजेशन है। मॉडल कैरेक्टर वॉइस, कंटिन्यूटी और लॉन्ग इंटरैक्टिव सेशंस के लिए आकार में ढाला गया है। अगर आप एनपीसी डायलॉग, टेबलटॉप असिस्टेंस, इंटरैक्टिव फिक्शन या परसिस्टेंट कैरेक्टर चैट बना रहे हैं तो एओन 3 मिनी आपको एक होस्टेड एंड पॉइंट देता है जहां नैरेटिव स्ट्रक्चर डिजाइन का हिस्सा है, बाद में जोड़ी गई चीज नहीं। लोकल स्पॉटलाइट कोकोरो पर है क्योंकि यह कंज्यूमर हार्डवेयर पर पूरी वॉइस लूप को पैकेज करना आसान बनाता है। ट्राइनाव का प्रैक्टिकल दृष्टिकोण सीधा है। कोकोरो को किसी मौजूदा लोकल एजेंट के पीछे टीटीएस एंड पॉइंट के रूप में जोड़े, स्पीच सिंथेसिस को सीपीयू पर रखें और लेटेंसी और ऑडियो क्वालिटी की तुलना होस्टेड स्पीच प्रोवाइडर से करें। छोटा फुटप्रिंट इसका मतलब है कि यह एक लोकल चैट मॉडल, रिट्रीवल सर्विस या डेस्कटॉप ऑटोमेशन एजेंट के बगल में चल सकता है, बिना मशीन को जीपीयू ओनली एप्लायंस में बदले। प्राइवेसी सेंसिटिव असिस्टेंस के लिए कोकोरो वह तरह का कंपोनेंट है जो लोकल फर्स्ट को स्लोगन से शिपेबल इंटरैक्शन मोड में बदल देता है। फ्रिक डेप्थ और डेप्थवीव केवी पहला एक्स्ट्रा रिसर्च थ्रेड बनाते हैं। दोनों केवी कैश ग्रोथ को हमला करते हैं, लेकिन वे अलग अलग शेयरिंग स्ट्रक्चर्स पर जोर देते हैं। एक केस में फ्रीक्वेंसी गाइडेड डेप्थ शेयरिंग, दूसरे में लोरैंग क्रॉसलेयर बेसिस विद टोकन अडैप्टिव रेसिड्यूल्स। संयुक्त संदेश यह है कि लॉन्ग कंटेक्स्ट अब मॉडल ट्रेनिंग प्रॉब्लम जितना ही सर्विंग सिस्टम्स प्रॉब्लम है। अगर कैश कॉम्प्रेशन रिट्रीवल क्रिटिकल टोकन्स को बरकरार रखता है तो एजेंट प्रोवाइडर्स सेम हार्डवेयर एनवलोप से लॉन्गर सेशंस और मोर कॉन्करेंट यूजर्स को सर्व कर सकते हैं। वाओरा दूसरा रिसर्च कैंडिडेट है क्योंकि विजन लैंग्वेज एजेंट्स के लिए रिवॉर्ड डिजाइन ब्लेंडेड स्कोर्स से सेपरेबल टर्म्स की ओर बढ़ रहा है। विजुअल ग्राउंडिंग को एक्शन आउटकम प्रेडिक्शन से अलग करने से टीम्स को क्लीनर फेलियर एट्रीब्यूशन मिलती है। यह ब्राउजर कंट्रोल, रोबोटिक्स, रिमोट डेस्कटॉप ऑटोमेशन और किसी भी वीएलएम वर्कफ्लो के लिए मायने रखता है जहां मॉडल को करंट स्टेट को देखना और यह प्रेडिक्ट करना होता है कि उसका अगला एक्शन क्या बदलेगा। अर्ली फेलियर प्रोब कैस्केड तीसरा कैंडिडेट है क्योंकि यह कॉस्ट कंट्रोल को लूप के अंदर ले जाता है। बैड फाइनल आंसर या विजिबल टूल फेलियर का इंतजार करने के बजाय प्रोब इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को पढ़ता है और डूम ट्रैजेक्टरीज को जल्दी फ्लैग करता है। कंस्ट्रेंट प्रोवाइडर की एक्टिवेशन सिग्नल्स तक पहुंच है, लेकिन रिसर्च डायरेक्शन स्पष्ट है। एजेंट रन टाइम्स को एक्सपेंसिव फेलियर्स को लॉन्ग पॉलिश्ड फेलियर्स बनने से पहले रोकने का तरीका चाहिए।
कोडेक्स रस्ट डॉट 143 रिमोट प्लगइन्स और सिस्टम प्रॉक्सी राउटिंग को डिफ़ॉल्ट बिहेवियर्स बनाता है, जबकि हार्म्स 7.7 और क्लॉथ कोड डॉट 197 एजेंट वर्क के आसपास ट्रेसेबिलिटी, सैंडबॉक्स कंट्रोल और टेलीमेट्री को बेहतर बनाते हैं। एओन 3 मिनी नैरेटिव एजेंट्स को ओपन राउटर के जरिए एक लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रोल प्ले फोकस्ड मॉडल देता है, जहां पर्सना कंटिन्यूटी मुख्य डिप्लॉयमेंट कारण है। कोकोरो सीपीयू फर्स्ट वॉइस एजेंट्स के लिए लोकल स्पीच सिंथेसिस को व्यावहारिक बनाता है, जिन्हें कम लेटेंसी, कम लागत और कम क्लाउड डिपेंडेंसी की जरूरत होती है। एंथ्रोपिक का वर्कस्पेस हेड पेपर इंटरप्रेटेबिलिटी टीम्स को रीजनिंग और टूल राउटिंग प्रोब्स के लिए एक संकीर्ण लक्ष्य देता है। रोबोट लोकल फर्स्ट प्रोवाइडर न्यूट्रल डेस्कटॉप एआई क्लाइंट्स की मांग दिखाता है, जिनमें ब्रिंगे और उनकी राउटिंग और भविष्य का एमसीपी पोटेंशियल है। फ्रिकडेप्थ और डेप्थवीव के भी एडाप्टिव कैश कंप्रेशन की ओर इशारा करते हैं, जो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट सर्विंग कॉस्ट पर सीधा असर डालता है। दानूस फैक्ट ग्राफ मेमोरी की वकालत करता है, जब मल्टी एजेंट सिस्टम्स को सिर्फ मैसेज हिस्ट्री नहीं बल्कि क्लेम प्रोवेनेंस चाहिए। स्टोकेस्टिक मॉडल डिस्कवरी पेपर कोडिंग एजेंट इवैल्यूएशन को रिपीटेड ट्रायल्स, वेरिएंस बैंड्स और फैक्टर इफेक्ट्स की ओर धकेलता है। रूबेंच 1.0 टेस्ट करता है कि क्या कोडिंग एजेंट्स रियल रिपॉजिटरीज में नेटिव रशियन मेंटेनेंस रिक्वेस्ट्स हैंडल कर सकते हैं। एंथ्रोपिक का एपीआई माइग्रेशन फ्रिक्शन दिखाता है कि फ्रंटियर मॉडल अपग्रेड्स के लिए प्रॉम्प्ट हायरार्की और टूल राउटिंग रिग्रेशन अटेंशन क्यों जरूरी है। वाओरा वीएलएम एजेंट्स के लिए विजुअल ग्राउंडिंग को एक्शन आउटकम रीजनिंग से अलग करता है। गिटहब प्रॉम्प्ट इंजेक्शन लीक हर एजेंट टूल इन्वोकेशन के लिए परकॉल ऑथराइजेशन को मजबूत करता है। अर्ली फेलियर प्रोब्स दिखाते हैं कि बर्बाद एजेंट कंप्यूट को विजिबल आउटपुट स्ट्रीम में फेलियर पहुंचने से पहले काटा जा सकता है। लिंक्स और गहरे सोर्स कॉन्टेक्स्ट के लिए tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही वापस आएंगे।